नमस्कार एंड वेलकम बैक। आज के वीडियो के अंदर हम दो पार्ट्स में वीडियो कवर करने वाले हैं। पार्ट नंबर 1 जिसके अंदर हम स्किल विल मैट्रिक्स को समझेंगे। क्या होती है स्किल विल मैट्रिक्स, किन लोगों के काम की है, कैसे आप इसको यूज़ करके बाकी लोगों की लाइफ चेंज कर सकते हैं और अपने काम की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। पार्ट 2 में हम बात करेंगे एग्जैक्टली कैसे इस सेम चीज़ को, सेम कॉन्सेप्ट को यूज़ किया गया बहुत साल पहले श्रीमद् भगवद गीता के अंदर, जहाँ पे हम देखेंगे कैसे भगवान कृष्ण ने इसको यूज़ किया और अर्जुन के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्किल विल मैट्रिक्स के अंदर 4 क्वाड्रेंट्स होती है और लोगों को आइडेंटिफाई किया जाता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अपने स्फीयर के अंदर कि कौन से उनकी स्किल और विल का लेवल क्या है। देखिए, स्किल क्या होता है? कोई भी कार्य करने की आप में क्वालिटीज़ है क्या, आपके अंदर टैलेंट है क्या, आपके अंदर स्किल है क्या। और विल क्या होता है? उस कार्य को करने की इच्छा। तो स्किल और विल ये दोनों हर एक जने के लिए आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं। किस इंसान की स्किल कम है, किसकी ज़्यादा है, किसकी स्किल और विल दोनों ज़्यादा है, किसकी स्किल और विल दोनों कम है, किसकी स्किल ज़्यादा है लेकिन विल कम है। ऐसे करके हर एक जने को आपको आइडेंटिफाई करना है। आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ उन लोगों के बारे में जिनकी स्किल लेवल हाई होती है लेकिन उनका विल लेवल यानी करने की इच्छा कम हो जाती है। किसी भी कारण से ऐसा हो सकता है। अब देखिए, जनरली ये वो लोग होते हैं जिनका स्किल तो हाई है, काम करना पूरा आता है, पूरा प्रोसेस समझा हुआ है, लेकिन इच्छा खत्म हो गई है काम करने की। ये वो लोग होते हैं जो मे बी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काफ़ी पुराने हैं, परिवार के अंदर भी ऐसे हो सकते हैं कि भाई पहले एकदम छाए रहते थे लेकिन आजकल बाकी लोग लाइमलाइट में आ गए हैं, ये नहीं छा पा रहे हैं। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है कि नए लोग आते हैं, कई बार एग्जिस्टिंग कोई इंडिविजुअल है उसके कोई सीनियर्स आ गए, बाहर से और लोगों ने ज्वाइन कर लिया, तो उनकी विल यानी करने की इच्छा कई बार कम हो जाती है। कई बार डिपार्टमेंट चेंज होता है तो करने की इच्छा उनकी कम हो जाती है। कई बार उनको टीम उनके मन मुताबिक नहीं मिलती, बॉसेस उनको मन मुताबिक नहीं मिलते, तो भी उनकी काम करने की इच्छा कम हो जाती है। लेकिन क्या इसका ये मतलब है उनको काम करना नहीं आता? जी, उनको काम डेफिनेटली करना आता है। तो ऐसे लोग जिनकी स्किल तो है, करने की क्षमता है उनके अंदर, लेकिन उनके अंदर इच्छा ख़त्म सी हो गई है। तो अगर हम स्किल विल मैट्रिक्स के स्ट्रेटेजी को समझें तो ऐसे लोगों को पहले तो सुनो पूरी तरह से, उनके मन में क्या चल रहा है। अगर उन्होंने अपने आप को वेंट आउट कर दिया, अपनी पूरी बात आपके साथ शेयर कर ली, तो प्रॉब्लम आधी सॉल्व हो जाएगी। फिर उनको सुनने के बाद आप एडवाइस करेंगे। एडवाइस भी कैसे करेंगे? 2 चीज़ों के ऊपर। समटाइम्स यू कैन बी स्ट्रिक्ट विद दोज पीपल। थोड़ा उनको बता सकते हैं कि भाई आपसे एक्सपेक्टेशन अलग लेवल की है, आपसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, आप इस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर सकते। ये उनको याद दिलाना बहुत ज़रूरी होता है। और फिर इवेंचुअली उनको याद दिलाओ एग्जैक्टली उनसे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा क्यों है, क्या क्वालिटीज़ हैं उनके अंदर जो उनको बाकी लोगों से ऊपर उठा देती है। तो स्किल विल मैट्रिक्स डेफिनेटली इन 3 पैरामीटर्स पे काम करेगा। पहला, सुनो उनकी बात। फिर उसके बाद उनको बताइए कि यार एक्सपेक्टेशन उनसे बहुत ज़्यादा है, इतना छोटा वो नहीं सोच सकते, इतना छोटा काम वो नहीं कर सकते। एंड इवेंचुअली उनको बताइए कि उनके अंदर क्या क्वालिटीज़ है और क्वालिटीज़ बता के उनको मोटिवेट कीजिए। ऐसा ही सेम स्ट्रेटेजी, सेम अप्रोच भगवान कृष्ण ने भगवद गीता के अंदर यूज़ करी, जहाँ पे अर्जुन अपने लाइफ का सबसे बड़ा जो कर्म था, सबसे बड़ा जो काम था, वो करने के लिए तैयार नहीं था। उसका स्किल तो था, ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर, लेकिन करने की इच्छा उसकी बिल्कुल खत्म हो गई थी। ही डिड नॉट वांट टू फाइट। ऐसी कंडीशन में भगवद गीता के अंदर भगवान कृष्ण पहले तो जो 18 चैप्टर की है वो, उनमें से फर्स्ट चैप्टर में सिर्फ सुनते हैं। अर्जुन बात करता रहता है, बड़ी डीमोरलाइजिंग, डीमोटिवेटिंग बातें करता रहता है। भगवान कृष्ण सिर्फ सुनते रहते हैं। और उसके बाद चैप्टर 2 के अंदर, श्लोक 2 के अंदर वो कहते हैं कि भाई इतना कल्मश विचार आपके अंदर आया कैसे? कल्मश मतलब गंदगी भरा विचार कि मैं फाइट ही नहीं करूंगा, मैं मेरा काम ही नहीं करूंगा, मैं बस चुपचाप बैठा रहूंगा, कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं है। तो पहले उसको झंझोड़ते हैं। चैप्टर 2 के श्लोक 3 के अंदर कहते हैं कि भाई ये कार्य तुम्हें बिल्कुल शोभा नहीं था, ऐसे धनुष्मान रख के बैठ जाना, ये तो नपुंसकता की निशानी है। ये इस तरह के विचार आप में आ कैसे रहे? नपुंसकता मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि यार आपके अंदर तो एकदम कामचोरी आ गई है, कर्म से भागने वाली चीज़ कर रहे हो आप, तो ये तो बहुत ही नेगेटिव है। एक बार उसको झंझोड़ देते हैं। तो पहला पार्ट 1 में सुना, उसके बाद झंझोड़ा, उसको याद दिलाया कि एक्सपेक्टेशंस आर हाई फ्रॉम हिम, और उसके बाद उसको याद दिलाया कि वो किस तरह का वॉरियर है, क्या क्या उसने कर रखा है, क्या क्या उसने सीख रखा है। धर्म का साथ देने की उसने बात करी। धर्म मतलब द राइट मैनेजमेंट, जो सही है उसका साथ देने की उसने बात कर रखी है, उसका प्रण ले रखा है। ऐसे वो पीछे नहीं हट सकता।
तो ऐसी सिचुएशन के अंदर भगवान कृष्ण ने उस पूरी बुक के अंदर, भगवद गीता के अंदर, अर्जुन को मोटिवेट भी किया, और बाय द एंड ऑफ इट अर्जुन वॉज ऑल सेट एंड रेडी टू बाउंस बैक एंड डू हिज कर्मा। सेम स्ट्रेटेजी हमें यूज़ करनी है उन लोगों के साथ जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में करना तो जानते हैं लेकिन इच्छा यानी कि विल उनकी कम हो गई है। सो यूज दिस स्ट्रेटेजी एवरीवेयर, इट इज़ अ सक्सेसफुल वन एंड इट गिव्स ग्रेट रिजल्ट्स। जो लोग पहले बहुत अच्छा काम करते थे अब किसी कारण से नहीं कर पा रहे हैं, वापस से बाउंस बैक कर जाएंगे और आपके लीडरशिप में 4 चांद लग जाएंगे। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। कैसी लगी आपको स्किल विल मैट्रिक्स? इस स्किल विल मैट्रिक्स के भी आज हमने सिर्फ एक ही पार्ट को कवर किया था। दोज पीपल हु आर हाई ऑन स्किल बट लो ऑन विल, उनको कैसे एड्रेस करना है, और उसी को हमने भगवद गीता के एग्जाम्पल से समझने की कोशिश भी करी। ऐसे ही हम सीखते रहेंगे। हमारी हिस्ट्री के अंदर, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट के अंदर, बहुत सारे बिजनेस केसेस के अंदर हज़ारों एग्जाम्पल्स हैं जिनसे हम सीख सकते हैं, क्योंकि जीवन का तो यही लक्ष्य है ना, सीखते रहो और सिखाते रहो। मिलते हैं जल्द ही।